आप सभी लोग जो आईवीएफ करवा रहे हैं या करवाने वाले हैं, ये जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर कितने एम्ब्रियोज डलवाने चाहिए। एम्ब्रियो ट्रांसफर में कितने एम्ब्रियोज डाले जाएंगे, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। Hi, I'm Dr. Rhythm. I'm consultant in fertility and IVF specialist at Excel IVF शालीमार बाग। एज के हिसाब से IVF का आउटकम डिफर करता है और एज के हिसाब से ही ये डिसाइड किया जाना चाहिए कि कितने एम्ब्रियो ट्रांसफर करने चाहिए। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे अंडे की जो क्वालिटी है वो कम होनी शुरू हो जाती है और साथ ही जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जितनी एज ज्यादा होती है उतना प्रेगनेंसी के आउटकम आईवीएफ से होने के चांसेस कम है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए एम्ब्रियोज का नंबर बढ़ाया जाता है। और दूसरा ये इस पे निर्भर करता है कि एम्ब्रियो कौन से डे का है। यदि एम्ब्रियो तीसरे दिन का है तो ज्यादा नंबर में डालना बेटर रहता है, पर एम्ब्रियो अगर ब्लास्टोसिस स्टेज का यानी डे 5, डे 6, डे 7 का है तो उसमें हम एम्ब्रियो के नंबर को कम रख सकते हैं। थर्ड चीज इंपॉर्टेंट है कि ये एम्ब्रियो की जेनेटिक टेस्टिंग की गई है या नहीं की गई है। यदि एम्ब्रियो की जेनेटिक टेस्टिंग की गई है और वो नॉर्मल पाया गया यानी उसमें कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी एन्यूप्लॉइडी नहीं है तो भी एम्ब्रियो का नंबर कम रखा जा सकता है। एज के हिसाब से यदि डिवाइड करें तो जो गाइडलाइंस कहती हैं, जो हमारा वर्ल्ड कंसेंसस है वो ये है कि 35 से नीचे अगर जेनेटिकली टेस्टेड एम्ब्रियो है तो चाहे वो डे 3 का हो या डे 5 का हो, एक एम्ब्रियो डालना पर्याप्त रहता है। पर यदि जेनेटिक टेस्टिंग नहीं हुई है और पहले कोई प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो तीसरे दिन के एम्ब्रियोज में हमें 3 डाल सकते हैं और अगर 5वें दिन का है तो हमें 1 या 2 एम्ब्रियो का ट्रांसफर करना चाहिए। यदि एज जो है वो 35 से 38 के बीच में हो तो हमें जेनेटिकली टेस्टेड तो फिर भी 1 ही डालना चाहिए, पर डे 3 के एम्ब्रियो 2 से 3 डाल सकते हैं और डे 5 के एम्ब्रियो अगेन 2 डाल सकते हैं। अगर एज जो है अराउंड 40 है तो जेनेटिकली टेस्टिंग तो फिर 1 ठीक है, पर देन डे 3 के एम्ब्रियोज की मात्रा जो है वो 4 के करीब रिकमेंडेड है और ब्लास्टोसिस्ट के करीब 2 से 3। पर आपको शायद मालूम नहीं होगा कि हमारे देश का लॉ 2 एम्ब्रियोज का ही ट्रांसफर रेकमेंड करता है और इन रेयर सिनेरियोज मैक्सिमम ऑफ 3। सो यदि आपका आईवीएफ हो रहा है तो आपकी एज के हिसाब से, आपके एम्ब्रियोज की क्वालिटी के हिसाब से, आपके एम्ब्रियोज का डे के हिसाब से आपका एम्ब्रियोज का नंबर डिसाइड किया जाएगा। और इन सब के साथ मैं ये भी बताना चाहूंगी कि ये जरूरी नहीं है कि आपको एम्ब्रियोज ज्यादा ही डलवाने हैं। यदि आप एक ही प्रेगनेंसी चाहते हैं, ट्विंस नहीं चाहते, तो इलेक्टिव सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर भी पॉसिबल है, जिसमें एम्ब्रियोज की बढ़त लैब में ही देखी जाती है और बेस्ट एक एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाए।